नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इस वक्त हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान हैं एक्ट्रेस विदिता बाग, और उनसे बात करेंगे उनकी जल्द ही रिलीज होने के लिए तैयार वेब सीरीज भौकाल सीजन 2 के बारे में। आपका स्वागत है और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मतलब एकदम डायलॉग ऐसे जो आपको स्क्रीन पर देखकर प्यार भी हो रहा है और नजर नहीं हट रही है आपके शब्दों में, भौकाल 2। थैंक यू सो मच कि मुझे इतना अच्छा एक रोल मिला। मुझे एमएक्स प्लेयर ने ये मौका दिया, एप्लॉज सोशल ने मेरे बारे में सोचा, एंड राइटर्स ने बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे। तो मुझे बस क्या करना था, मुझे बस खूबसूरत दिखना था और डायलॉग्स बोलने थे। सब तो करके प्लेट में सर्व कर दिए थे इन लोगों ने। ये तो आपकी विनम्रता है, आप बहुत हम्बल होकर कह रही हैं। बहुत कुछ करना था। जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो विदिता बाग इस समय इंटरव्यू कर रही हैं वो एकदम अलग हैं, और जो पर्दे पर दिख रही हैं अब वो जो कैरेक्टर है, मुझे उसके बारे में बताइए कि उसको पर्दे पर आप कैसे लेकर आई हैं, कैसे एकदम जिंदा किया है, क्या कुछ अपना दिया है, क्या कुछ उससे लिया है, और वो किस मिजाज की लड़की है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। जी, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, मुझे वेट पुट ऑन करना पड़ा। क्योंकि मैं तो वैसे बहुत पतली लड़की हूँ, रैंप मॉडल जैसा, मतलब मैं रैंप मॉडल रह चुकी हूँ। बट इस रोल के लिए मुझे स्ट्रिक्टली कहा गया था कि विदिता यू हैव टू पुट ऑन वेट, क्योंकि ये जो स्टोरी है 2002 2003 दिखाया गया है, और उस दौरान लड़कियां थोड़े हरे भरे होते थे। अ, बाकी मैं बंगाली हूं, तो मुझे कहा गया कि स्ट्रिक्टली वो बंगाली एक्सेंट नहीं चलेगा, तुम्हें प्रॉपर हिंदी और उर्दू में बात करनी है। तो ये सब थोड़ा सा होमवर्क था। बाकी तो डायलॉग्स इतने बेहतरीन है कि मुझे बस याद करके बोलना था, और मेरे सारे को एक्टर्स जबरदस्त हैं। उनके सामने आ जाती हूँ तो एक्टिंग अब खुद से निकलने लगता है। डायरेक्टर जतिन वागले जी, वो भी कमाल के हैं। तो बड़ा मजा आया। और अबाउट माय कैरेक्टर, आप जानते हैं कि मैं नाजनीन का किरदार निभा रही हूँ। सीजन 1 में जो देखा है वही है, बट डबल धमाका है, सब कुछ डबल डबल है इसमें। क्योंकि सीजन 1 में वो शौकीन के साथ थी। शौकीन मियाँ की डेथ हो जाती है, तो उसे वो जो है टेक ओवर करना पड़ता है। शौकीन का जो वो बिजनेस है, वॉट एवर है। तो वही अब वो कोशिश करती है कि शौकीन का जो है खौफ भौकाल बना रहे। तो क्या क्या करना है, वो माइंड गेम खेलती रहती है, वो प्लान्स बनाते रहती है एक के बाद एक, कि किस तरीके से रिवेंज लिया जाए सिकेरा से। तो यही है। नाजनीन बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग लड़की है। उसे पता है कि अगर शौकीन की डेथ हो चुकी है, किस तरीके से उसे हुसैनपुर को संभालना है, पूरे गैंग को संभालना है, ऊपर से उसे रिवेंज भी लेना है। तो एक तो हेडस्ट्रॉन्ग है, दूसरा है वो मैनिपुलेटिव है। अगर आपको बिजनेस में टिकना है, बिजनेस वोमन एटीट्यूड, अगर बिजनेस में टिकना है तो उसके लिए जो भी स्ट्रेटेजीज है वो उसे अपनाना पड़ेगा। भले ही एनिमी से जाके मिलना है, एनिमी मतलब डेढ़ा गैंग से अगर हाथ मिलाना है, उसके साथ कुछ स्ट्रेटेजीज प्लान करना है सिकेरा को मारने के लिए, वो सब भी वो करती है। और उसका और एक साइड है जो एक्सप्लोर किया गया है, वो बहुत केयरिंग और लविंग है। वो पूरे जो है शौकीन का जो फैमिली है, जो खाला है उसे संभालती है, शौकीन का एक बेटा है, शौकीन का पूरा परिवार या उसके जो गैंग मेंबर्स हैं, सबको वो अपने बेटे की तरह संभालती है, पालती पोसती है। ये भी एक नर्चरिंग क्वालिटी है, माँ जैसी है बिल्कुल। कूल। तो ये तो हो गई आपके नाजरीन की कैरेक्टर की बात। आप शो में जिनके जिनके साथ काम किया है, काम करने का अनुभव, और कोई खास बात जो किसी से आपने खास तौर पर ले लिया हो। हम जब काम करते हैं तो अपने साथी कलाकारों से कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जो जीवन भर अपने साथ रखते हैं। तो कौन से साथी कलाकार से क्या कुछ लिया है? भौकाल में सारे एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स है। भौकाल में सारे एक से बढ़कर एक एक्टर्स हैं।
इंडस्ट्री का भी जो बेस्ट एक्टर्स हैं, जिनका पोटेंशियल अभी एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है, वैसे एक्टर्स हैं। जैसे मोहित रैना को सब जानते हैं, देन है सिद्धांत कपूर, प्रदीप नागर, अजय सिंह चौधरी, रश्मि राजपूत, गुलकी जोशी, ये सारे बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं। देन मैं सबसे ज्यादा मैंने इस सीजन में मतलब मैंने काम किया विक्रमजीत के साथ, आपको मालूम है मेजर विक्रम हम उन्हें कहते हैं, तो उनकी डेथ हो गई। तो उन्हें बहुत मिस करेंगे क्योंकि इस सीजन के बहुत क्रूशियल पार्ट है वो। बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, बट हमने ये नहीं सोचा था कि मतलब जिस दिन शूट कर रहे थे इतने हंसी मजाक हमने किया था, फिर कुछ ही दिन में उनकी मौत की खबर आई, तो ये बहुत डिफिकल्ट था। तो ये इस सीजन को उन्हें डेडिकेट करते हैं। कोविड ने सच में इट्स रियली डिफिकल्ट। कोविड सिचुएशन में हमने सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके ही इस सीजन को बनाया है, फिर भी ऐसे हादसे हो गए। विद्या, मुझे बताइए, जब भी कोई किरदार आपके पास आता है, हाँ, मतलब आप उसको ना ऐसे जीती है जैसे वो आपके अलावा कोई और कर नहीं सकता है, ऐसा लगता है देखकर। क्या करती हैं आप, क्या क्या इनपुट्स होते हैं आपके, मतलब कुछ तो होगा आपका सूत्र जो आप ऐसा करूंगी मैं ऐसा। क्या बात करते हैं, थैंक यू सो मच। मुझे थिंकिंग एक्टर कहा जाता है, मैं थोड़ा सोचती हूँ, पर मैं अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाती हूँ। मैं सोचती हूँ राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सोचती हूँ डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस कैरेक्टर को मैं निभा रही हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अगर जो लिखा भी नहीं है स्क्रिप्ट में, कई बार कई चीजें लिखा नहीं जाता, राइटर छोड़ देते हैं, मतलब एक्टर को मजबूर करते हैं कि तुम सोचो, तो मैं उस एरिया को पकड़ लेती हूँ और उसके बारे में मैं सोचना शुरू कर देती हूँ। फिर एक एक्टर को स्क्रीन में उतारने के लिए तो माइंड वर्क आपका जो हो गया, होमवर्क। दूसरा है आप बाहरी तौर पे क्या काम करते हो, जैसे नाज़नीन के लिए मुझे वेट पुट ऑन करना पड़ा काफी, तो वो मैंने किया। देन कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट आते हैं, फिर आपको लुक के बारे में सोचना पड़ता है कि उस दौरान किस तरीके से मेकअप करती होगी, क्या हेयर बनाती होगी, ये सब मिला के एक होता है।